आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। पीछे तक काफ़ी आवाज़ आ रही है। आज इतनी संख्या में बेटियां यहाँ पधारी है, न जाने कितनी बेटियों ने स्वामी जी का पर्चा देखा है। कहे अनकहे आपके पास इन शब्दों में आएगा। तो कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले उन्हीं का स्मरण करते हुए, स्वामी भीखण जीरो नाम आठों याम, स्वामी भीखण जीरो नाम आठों याम ध्यान, बाबलिए रो उपकार किया भूल जावा, बाबलिए रो उपकार किया भूल जावा, सांवरियो मारे रू रू रम्यो है। पीछे तक मारे रू रू रम्यो, पल पल छिन छिन स्मृति सरसावा, पल पल छिन छिन स्मृति सरसा, मंत्राक्षर है नाम सरल पंथ है परम धाम रो, भिक्खु नाम री गंगोत्री में नित, क्या चीज त्री में नित नाम, स्वामी भीखण जीरो नाम याम ध्यान। ये जितनी श्रद्धा से ये गीत आया, पीछे तक शांति बनी रहे। देश के कोने कोने से बेटियों ने इतना श्रम डाला है। आप सोचिए, हर छोटे से छोटा सामान वो अपने साथ लेके आए हैं। तो आप सबका सहयोग सबसे बड़ा शांति का होगा। मैं डायरेक्ट ही प्रोग्राम शुरू करती हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हैं। तो पहली प्रस्तुति की, अब इसमें सब ऑडियंस जागरूक रहिएगा। कुछ क्वेश्चंस आएंगे एंड जो क्वेश्चन का आंसर देता है उसके लिए एक छोटा सा मीठा सा उपहार हमारी तरफ से रहेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ दोहितियों के लिए पूछ रही हूँ, बहुत इजी वाला। वो कौन से तीर्थंकर थे जिन्होंने अपने शादी की तोरण से रथ मोड़ लिया? वेरी इजी क्वेश्चन। बड़े नहीं, बच्चे प्रेक्षित आओ। अरिष्टनेमी। ओम अरहम। तो पहली प्रस्तुति, ये चॉकलेट प्रेक्षित के लिए है। ये तुम तो सुपर हीरो हो यार। तो पहली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी इंदौर और जोधपुर से, पहले नेमिनाथ जी और राजुल की, साथ ही पीछे आप जोधपुर की बेटियां तैयार रहिए। शासन कल्प तरु। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी और सती राजीमती की अनूठी प्रेम कहानी। इसका शीर्षक है प्रेम और त्याग की अमर कथा। स्नेह, अनुराग, प्रणय, अनुरक्ति, प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम क्या केवल पाने का नाम है? नहीं, वह तो अपने प्रिय के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर देने का नाम है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभु नेमिनाथ और राजीमती की वह अमर कथा, जहां सांसारिक प्रेम आध्यात्मिक उत्थान और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं वह दृश्य। देखो चली सज के नेमी की बारात, देखो चली सज के नेमी की बारात, जूनागढ़ में छाई बहार, जूनागढ़ में छाई बहार। देखो
चली सज के नेमी की बारात। अचानक पशुओं की करुण क्रुंदन सुनाई देता है। सारथी, यह करुण पुकार कैसी? राजकुमार, विवाह में आए अतिथियों के भोजन के लिए मूक पशुओं को बांधा गया है। क्या मेरे सुख के लिए इतने जीवों के प्राण लिए जाएंगे? हाँ राजकुमार। नहीं, ऐसा विवाह मुझे स्वीकार नहीं। इन सभी जीवों को मुक्त कर दो। आज से मेरा जीवन किसी के प्राणों का वध नहीं बल्कि उनकी रक्षा का कारण बनेगा। सारथी, रथ मोड़ लो। जो आ गया राजकुमार। जय जय करुणावतार, जय जय करुणा भंडार, जय जय श्री नेम कुमार, जय जय श्री नेम कुमार, जय जय करुणावतार, जय जय करुणा भंडार, जय जय श्री नेम कुमार, जय जय श्री नेम कुमार। जूनागढ़ में राजुल दुल्हन बन बैठी है और सखियां हंसी खुशी गीत गा रही है। तेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजौरी। राजुल, आज तो आपकी हर सांस में नेमी के ही गुण हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, अनर्थ हो गया। नेमी कुमार बारात वापस ले गए। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेमी कुमार मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। छोड़ गए नेमी, राजुल को अकेला छोड़ गए, लौट गए नेमी, तोरन से वापस लौट गए। यह वज्राघात राजीमती सह नहीं पाती और मूर्छित होकर गिर जाती है। मूर्छित अवस्था में उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं नेमी कुमार उनके सम्मुख खड़े हों। अपने मन की पीड़ा, प्रेम और अनगिनत प्रश्नों के साथ राजीमती उनसे संवाद करती है और नेमी कुमार उन्हें वैराग्य और आत्मकल्याण का संदेश देते हैं। आइए देखते हैं यह भावपूर्ण दृश्य। नेमेश्वर, नेमेश्वर, मुझसे कोई भूल हुई है, मुझ में कोई दोष है या मेरे प्रेम में कोई कमी है? बिना कुछ कहे आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? राजुल, तुम में न कोई दोष है न तुम्हारे प्रेम में, लेकिन उन मुख पशु जीवों की पीड़ा ने मेरी आत्मा को जगा दिया है। अब से मेरा मार्ग संयम और आत्मकल्याण का है। राजकुमार, क्या हमारी नवभव की प्रीत भी आपको रोक नहीं सकती? राजुल, सच्ची प्रीति बांधती नहीं, मुक्त कराती है। मेरे प्रति नहीं, अपने आत्मकल्याण के प्रति प्रेम करो और राग से विराग की ओर चलो। नेमेश्वर, यदि आपका मार्ग आत्मकल्याण का है तो वही मेरा भी मार्ग होगा। आज से मैं भी राग का त्याग कर संयम को अपनाऊंगी। प्यारो प्यारो लागे रे। प्रेम का अंत मिलन नहीं, आत्मा का जागरण है। नेमी कुमार ने त्याग का मार्ग चुना और राजीमती ने प्रेम को त्याग में परिवर्तित कर संसार को नैतिकता का पाठ दिया। राग से विराग और विराग से मोक्ष की ओर बढ़ना ही इस कथा का शाश्वत संदेश है। ओम अरहम। जय जय ज्योति चरण, तुम्ही तारण तरन, हे भव भव तेरी शरण, ओ महाशरण। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज जैन कथा कोश के पन्नों से एक अद्भुत प्रेम कहानी की रूपक प्रस्तुति हम देखेंगे। वह है 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी और सती राजीमती की अनूठी प्रेम कहानी। इसका शीर्षक है प्रेम और त्याग की अमर कथा। वैराग्य का मार्ग स्वीकार किया, पर ये इतना भी आसान नहीं था। तो प्रस्तुत है जोधपुर की बेटियां। इसी के आगे का एक दृश्य लेकर
इसके बाद मेवाड़ तैयार रहे अपनी प्रस्तुति के लिए। एक सूचना है, किसी भी बेटी का या यहाँ पे जो भी आए हैं, किसी के हाथ का ब्रेसलेट यदि गिरा है तो वो इनसे संपर्क कर लें। किसी के भी हाथ का ब्रेसलेट किसी बेटी का या किसी का भी आया हुआ है तो उनसे संपर्क कर लें। विषयी वासना संसार का आधार, पर जब इसका त्याग कर दिया जाए तो खुल जाता है शाश्वत सुख, मोक्ष का मार्ग। रत्नेमी आयुक्त हो गए संयम रथ पर एक समय आया जब वे इस मार्ग से विचलित हो गए। वो कैसे हुआ और आगे क्या हुआ, देखिए प्रस्तुत दृश्य जोधपुर से राजुल रत्नेमी पर। अरे ये क्या, ये ध्वनि कैसी है? वर्षा की तो नहीं लग रही, और इस गुफा में मेरे सिवाय कोई है भी तो नहीं। अरे ये क्या, कोई स्त्री? इतना दिव्य रूप, ये तो राजुल है, राजा उग्रसेन की पुत्री, मेरे सपनों की रानी, मेरे मन की प्रिया, जिसे मैं अपना बनाना चाहता था। भ्राता अरिष्ट नेमि ने जब विरक्त होकर विवाह से इनकार किया, तब भी मैंने कितने संदेश भेजे थे। तब शायद भावों का अतिरेक था, संवेदनाओं का आवेग था, लेकिन क्यों न फिर से आज निवेदन किया जाए, संसार सुख का आनंद लिया जाए। कौन है? राजुल, ओ देवी राजुल। कौन है? मैं रत्नेमी। रत्नेमी, प्रभु के लघु भ्राता? जी हाँ, सम्राट समुद्र विजय का पुत्र, जिसे आपसे विवाह हेतु कई संदेश भेजे थे। ओहो, तो वो आप हैं? जी हाँ, आज फिर अवसर आया है, क्यों न हम शादी के बंधन में बंध जाते हैं और संसार के भोगों का आनंद लेते हैं। मुनिवर? मुनिवर नहीं, रत्नेमी। मुनिवर, आप संयम पथ पर आगे बढ़ चुके हैं, साधना कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं, क्यों पुनः इस संसार के दलदल में फंसना चाहते हैं? राजुल, एक बार संसार के सुखों को भोग लेते हैं, फिर दीक्षा ले लेंगे। ये क्या कह रहे हैं? मत भूलिए, मैं एक साध्वी हूँ, संयम पथ चुना है और अपनी चुनी हुई राह से पीछे हटने का मेरा कोई इरादा नहीं है। राजुल, ऐसा मत कहो, मैंने बरसों इंतजार किया है, साधना की है, पर तुम्हें भूल नहीं पाया। आज जब प्रकृति ने हमें ऐसे मिलाया है, तो क्यों ना हम संसार के सुख का आनंद लेते हैं। आप ऐसे मत ठुकराओ मुझे। धिक्कार है आपके इन विचारों पर। आपके भ्राता द्वारा छोड़ा गया पदार्थ अर्थात वमन हूँ मैं स्वप्न में भी आपको नहीं चाहूँगी। आज आप मुझे देखते ही भान भूल बैठे हैं, कल जब आप घर घर भिक्षा लेने जाएंगे, सुंदर स्त्रियां देखेंगे, मन विचलित होगा, कौन साधु समझे, कैसे निर्वाह होगा संयम का। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने आप पर काबू कीजिए। अरे ये मैंने क्या कर दिया? कहाँ मैं साधना में संलग्न था और कहाँ संसार में फंसने लगा। ये तो धन्य है राजुल, जिन्होंने मेरा भव बिगड़ने से बचा लिया। प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद। ओम अरहम। जैन कथाकोश की जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसके जो विजेताओं की घोषणा प्रातःकालीन प्रवचन में की गई थी। जो भी विजेता रहे हैं वे यहाँ आगे आके बैठ जाएं। इस प्रस्तुति के बाद में उन्हें पारितोषिक दिया जाएगा, वे आगे आके बैठ जाएं। इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ हुई, इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ हुई, एक बहुत अच्छा सा ओम अरहम तो आना ही चाहिए था। क्या आप लोग तैयार हैं नेक्स्ट सवाल के लिए? एक ऐसी राजकुमारी
जैन इतिहास की घटना सुनिए। एक ऐसी राजकुमारी जिसके 100 भाई थे, ठीक है, शादी होने के 12 वर्ष तक उनके पति ने उनसे बात नहीं की और उन्हें यह भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। क्या आप बता सकते हैं कौन? पीछे से एक खड़े हैं, आइए, आ जाइए, आ जाइए। वो उनको बुला लिया मैंने, उनको बुला लिया। अंजना सती। बिल्कुल सही, महासती अंजना, जिन्होंने 12 वर्ष तक जिनके पति ने उनसे, देखिए इनके लिए भी एक और मरहम बनता है। अभी हमने मेवाड़ के लोग, आप अपने, क्या हुआ? हाँ, आप अपनी स्टेज पे पोजीशन लीजिए। अभी हमने देखी एक महात्याग की कथा। तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के जीवन में क्या कमी थी? वो अपनी तोरण से एक कदम इधर अनंत सुखों को भोग सकते थे, लेकिन वो मुड़ गए अनंत आत्म सुख की ओर। एक और वैराग और त्याग की कथा के लिए पीछे तक पूरी तरह शांति रहनी चाहिए। इस प्रांगण में इतनी हलचल है। कल्प तरुरा बीज फळ्या, बलिदानारा सुमन खिल्या। पीछे तक। आसुमनारी सौरभ लेवण, आसुमनारी सौरभ लेवण, आओ म्हारा स्वामी जी पधारो, म्हारा भीखण जी थे ए कर तो पधारो नी। ये कहानी है महेंद्रपुर के राजा महेंद्र की, जिसके एक सुंदर सुशील कन्या थी जिसका नाम था अंजना। जैसे जैसे अंजना बड़ी हुई तो पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। कुछ समय बाद अंजना के लिए 2 विवाह प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें एक था राजा प्रहलाद का पुत्र पवनजय, दूसरा हिरण्यकश्यप के पुत्र विद्युप्रभ का। ज्योतिषियों को बुलाया जाए और इन राजकुमारों की कुंडली का मिलान किया जाए। जी महाराज, महाराज का आदेश है, आपको बुलाया है। चलिए। महाराज की जय हो। क्या आदेश है? हमारे पास 2 राजकुमारों की कुंडलियां हैं, देखिए और बताइए इनमें से कौन श्रेष्ठ है। महाराज, विद्युप्रभ का आयुष अति कम है, अतः उससे अंजना का विवाह करना उचित नहीं है। ठीक है, मैं आज ही राजा प्रहलाद को सूचना भिजवाता हूँ। इस प्रकार राजा महेंद्र ने राजकुमारी अंजना का विवाह पवनजय से करना निश्चित कर दिया। पवनजय की विवाह से पूर्व अंजना से मिलने की इच्छा हुई। वह अपने मित्र प्रहसित के साथ वेश बदलकर महेंद्रपुर के लिए रवाना हुए। रुको यहीं, वो रही अंजना जी, वो अपनी सखियों से बातें कर रही हैं। विद्युप्रभ तो बहुत ही सुंदर, रूपवान और बहादुर है। पवनजय भी बहुत गुणवान एवं बहादुर है। ये अपनी सखियों को रोक क्यों नहीं रही हैं? दूसरे पुरुष की प्रशंसा सुन रही हैं। रुकिए, यह उचित नहीं है। हो सकता है लज्जा के कारण उस सखी को नहीं बोल पाई हो। समय का चक्र चला। थोड़े समय बाद दोनों का विवाह हो गया।
अंजना के प्रति पवन जय के मन में छोटी सी बात को लेकर क्रोध भड़कता रहा। स्वामी, मेरे पास तो बैठी, मुझसे कुछ भूल हुई है क्या? इसी बीच रावण और राजा वरुण के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। रावण ने राजकुमार पवन जय की सहायता मांगी। हे प्राणनाथ, आप सभी से हंसते हैं, हम कथा सुनाते मैंने ऐसा क्या किया जो मैं ये कष्ट भोग रही हूँ? इतने समय से मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करती हूँ। हे स्वामी, आप युद्ध में विजय होकर लौटे। पवन जय जब युद्ध में गया तब वह रात्रिकालीन समुद्र के किनारे विश्राम कर रहा था। तभी उसकी नजर चकवी पर पड़ी। अरे प्रहसित, ये चकवी अपने चकवे से दूर होने से कितना क्रंदन कर रही है। मैं भी अपनी पत्नी से दूर रहता हूँ तो उसे कितनी वेदना होती होगी। मैंने तो उसे कभी सही तरीके से वार्तालाप भी नहीं की। मैंने अपराध किया है, मैं अपराधी हूँ। चलो, मैं आज उससे माफी मांगता हूँ। दोनों मित्र मंत्रणा करके रात्रि में गुप्त मार्ग से महल के अंदर प्रवेश कर गए। प्रहसित कक्ष के बाहर खड़ा रहा। हे प्रिय, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। नाथ, ऐसा मत कहिए, मेरे ही कर्मों का फल है, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। स्वामी, पवन जय अंजना से मिलकर चला गया वापस युद्ध के लिए। थोड़े समय बाद अंजना गर्भवती हो गई। पापिन, तेरा गर्भ कैसे रह गया? मेरा पुत्र तो युद्ध में है। ये किस परपुरुष की संतान है? निकल जा यहाँ से, निकल जा। नहीं, ऐसा मत बोलिए माताजी, मैंने परपुरुष का कदापि सेवन नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। देखिए ये रत्न जड़ित अंगूठी मुझे उन्होंने दी है, वे रात्रि में आए थे मुझसे मिलने। सैनिकों, ले जाओ इस उल्टा को, महेंद्रपुर छोड़ाओ। नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। राजा के सेवक अंजना को महेंद्रपुर ले गए। मेरे पिता मुझे जरूर आश्रय देंगे। सैनिकों ने सारा वृत्तांत राजा को सुनाया। ऐसी कलंकिनी पुत्री को मेरे यहाँ मैं आश्रय नहीं दे सकता। ऐसी बहन को तो बहन कहना भी शोभा नहीं देता। जा दुष्टा, जा, निकल यहाँ से, यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। पिताजी, भाई, अब तो मुझे समझिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा यहाँ कोई नहीं, कोई आश्रय देने वाला नहीं। जंगल में आश्रय ले लूंगी, ये मेरे कर्मों का दोष है, इन सब का क्या दोष। इस प्रकार 9 माह पश्चात अंजना को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह उसके साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इधर रावण के साथ युद्ध में गया पवन जय विजय होकर जब राजमहल लौटा तब उसे पता चला अंजना को गर्भ संभावना के कारण घर से निकाल दिया गया है। पिताजी, वो मेरी ही संतान थी। आपने उचित निर्णय नहीं लिया। बिना सोचे समझे आपने उस पर लांछन लगाया है। कितनी पीड़ा हुई होगी उसे। बेटा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। जाओ, सैनिकों अंजना को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। जी महाराज। बहुत ढूंढा, तब जाकर सैनिकों को अंजना का पता चला। महारानी जी, आपको हम लेने आए हैं। अंजना उनके साथ चल दी। माफ कर दो मुझे प्रियतमा। ये मेरे कर्मों का दोष है, आपका नहीं। सभी खुशी खुशी रहने लगे और दोनों वैराग्य के मार्ग की ओर बढ़ गए। इस प्रकार अंजना सती का उद्धार हुआ। पतिव्रता की ज्योति थी, पतिव्रता की ज्योति थी, तब त्याग की पहचान। संकट में भी अडिग रहा उनका स्वाभिमान, जिनकी पावन कोख से जन्मे वीर हनुमान। वंदन है उस सती अंजना को, जिससे बड़ा जग का मान, जिससे बड़ा जग का मान।
शत शत वंदन महासती अंजना के धैर्य को, त्याग को, जिन्होंने जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में ना ही धैर्य खोया ना श्रद्धा खोई। कोटा से आप अपना स्टेज पर पोजीशन लीजिए। शांत, एक प्रश्न आ रहा है। देखिए, बचपन से हम सबकी एक प्रिय कहानी रही है। लगभग सभी क्षेत्रों ने अपने, या कन्या मंडलों ने अपने क्षेत्र में ज़रूर ये कहानी सुनी है, देखी है, नाट्य के रूप में प्रस्तुत की है। महासती चंदनबाला, ठीक है। मेरा प्रश्न है, आप में से कौन बता सकता है भगवान महावीर के 13 अभिग्रह कौन से थे? 13 के 13 होने चाहिए, तभी चॉकलेट मिलेगी। आप जय महावीर भगवान, मन मंदिर में आओ, मन मंदिर। देखिए, दामाद जी आए। भगवान महावीर स्वामी को 13 अभिग्रह आए थे। पहला उड़द के बागले, दूसरा छाजड़े के अंदर कोने में रखे हुए उड़द के बागले। पहले उड़द के बागले, दूसरा छाजड़े में रखे हुए कोने में, तीसरा आंखों में आंसू, चौथा आंखों में आंसू, चौथा 3 दिन का तेला, पांचवा कुंवारी थी, राजकुमारी थी, छठा वो तन पे एक बदन था, सातवां हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेलियां थी, एक पैर दहलीज के बाहर था, एक पैर दहलीज के अंदर था, तन पे एक वस्त्र था। ये 13 हो गए। कुछ रह गया, कुछ रह गया। आप पूरे 13 बोल सकते हो? मैं कोशिश कर सकती हूँ। हाँ, ठीक है, कोशिश करो। मैं माइक में नहीं रही। एक छोटी सी बच्ची कोशिश कर रही है, प्लीज शांति शांति। मैं माइक में नहीं। पहला आंखों में आंसू होना, दूसरा दरवाजे के बाहर एक पैर और एक अंदर, दोनों हाथों और पाँवों में बेड़ियाँ लगी हुई, उड़द के 3 दिन से कुछ खाया हुआ नहीं, उबले हुए उड़द के बाकुले और बाल हटा दिए गए और आंखों में आंसू हो गया, वो हो गया। और 6 हो या अभी 13 है। ठीक है, हाँ बोलिए। राजकुमारी बिकी हुई, आँखों में आंसू, उड़द के बाकुले, सूप होना चाहिए, डेहरी पर बैठी हुई, एक पैर अंदर एक पैर बाहर, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया और तेला होना और आँखों में आंसू। हो गया, हो गया। अभी कितने बच्चे? अच्छा, हाँ, मुंडित सर, राजकुमारी बिकी हुई, मुंडित सर, आँखों में आंसू, डेहरी पर बैठी, एक पैर बाहर एक पैर भीतर, हाथों में हथकड़ी, पैरों में पायल और हाथों में सूप, उड़द के बाकुले। देखिए, ये चॉकलेट मैं खुद ले लूँगी। उनका सिर मुंडित होने के साथ सर पे चोट होनी चाहिए थी, तो ऐसे करके लगभग किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो आइए देखते हैं कथा महासती चंदनबाला की। बट आप सभी के प्रयास के लिए ओम आराम। चंदनबाला और महासती धारिणी की अद्भुत कथा। कर्म सत्ता किसी को भी नहीं छोड़ती है। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन और रानी धारिणी की एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी। नाम था वसुमती। वह दयालु, विनम्र और धर्मपरायण थी। पुत्री, राजकुमारी होना केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। पिताजी, मैं सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलूंगी। बेटी,
हर परिस्थितियों में धैर्य रखना, धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं है। माताजी, आपके संस्कार ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक दिन चंपा नगरी पर शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया। महाराज, शत्रु सेना महल के निकट पहुंच गई है। वीरो, अपनी मातृभूमि की रक्षा करो। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। युद्ध के दौरान वसुमती अपने पिता से बिछड़ गई और माँ के साथ जंगल में चली गई। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ हैं? पिताजी, पिताजी, आप कहाँ हैं? भाग्य के खेल ने राजकुमारी को दासी बना दिया। उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाया गया। 1 लाख, 2 लाख। घर का काम अच्छा करती है तो इसके तो 3 लाख। नहीं नहीं, बहुत सुंदर दिख रही है, मैं तो इसके 5 लाख लगाऊंगा। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वसुमती की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने भविष्य के दुख की कल्पना से कांप गई और उसने भगवान को याद किया। तभी एक दयालु व्यापारी सेठ धनाव वहां आया। बेटी, आज से तुम मेरी पुत्री समान हो। तुम्हारा नाम चंदन बाला होगा। सेठ जी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। सेठ धनाव चंदन बाला को अपनी पुत्री की तरह मानते थे, पर मूला सेठानी को यह पसंद नहीं था। सेठ जी, आप इस लड़की पे इतना स्नेह क्यों करते हो? क्योंकि ये बहुत संस्कारी और गुणवान है। नहीं, ये मेरे घर में नहीं रहेगी। ईर्ष्या के कारण मूला ने चंदन बाला को कष्ट देने शुरू कर दिए। मूला ने चंदन बाला के बाल कटवा दिए, पैरों में बेड़ियां डलवा दी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। अब देखती हूँ तुम्हारा धैर्य कितने दिन टिकता है। दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। मैं धर्म और संयम नहीं छोड़ूंगी। बेटी, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अन्याय करने वाला गलत हो सकता है, पर हमें अपने गुण नहीं छोड़ने चाहिए। विहार करते हुए भगवान महावीर उसी नगरी में पधारे। विशेष अभिग्रह के चलते तपस्या के 5 माह व 25 दिन हो गए। भगवान ने 13 अभिग्रह धारण किए हुए हैं। राजकुमारी हो, अविवाहिता हो, राजकन्या पर बाजार में बिकी हुई हो, तल घर में कैद हो, सदाचारिणी व निरपराधी होते हुए भी हाथ पैर में बेड़िया हो, सिर मुंडा हुआ हो, 3 दिन की भूखी प्यासी हो, शरीर पर मात्र कच्छ पहने हो, दहलीज पर खड़ी हो, एक पैर दहलीज के बाहर, एक पैर दहलीज के अंदर हो, भिक्षा का समय बीत गया हो, हाथ में सुपड़ा हो, सुपड़े में बाकुले हो। ये सारे अभिग्रह तो पूरे हो रहे हैं, मात्र 13वां अभिग्रह जो पूरा नहीं हुआ और भगवान आगे बढ़ गए। यह देखकर चंदन बाला रोने लगी और भगवान का 13वां अभिग्रह पूर्ण हुआ। आओ लौट के आओ महावीर, तुम्हें चंदना बुलाती है। आओ लौट के आओ महावीर, चंदना तुम्हें बुलाती है। मत जाओ यो छोड़ के अभी, चंदना तुम्हें बुलाती है। दूध की मारी मैं दुखी हारी, दुनिया हमारी नारी। जग में दुदकारी माना भिकारी, पर की दया पे जीवारी।
यह अंतस की चोट तुम्हें चंदना बुलाती है। आओ लौट के आओ महावीर, चंदना तुम्हें बुलाती। प्रभु, मेरे पास थोड़ा सा उबला हुआ भोजन है, कृपया स्वीकार करें। देवताओं द्वारा पंच पुष्प व स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो रही है। पूरा गगन अहो दानम अहो दानम अहो दानम के स्वरों से गुंजयमान है। चंदन बाला ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अहो दानम अहो दानम अहो दानम। यह क्षण अत्यंत पवित्र था। चंदन बाला की भक्ति सफल हुई। चंदन बाला के कष्ट समाप्त हुए। उनकी सहनशीलता, श्रद्धा और भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। बेटी, आज मुझे तुम पर गर्व है। मुझे क्षमा कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। मैं आपको क्षमा करती हूँ। बाद में चंदन बाला जैन साध्वी संघ की प्रथम गणिनी बनी और उन्होंने अनेक लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। धैर्य, क्षमा, त्याग और भक्ति ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। महासती चंदनबाला और महासती धारिणी की अद्भुत कथा। कर्म सत्ता किसी को भी नहीं छोड़ती है। चंपा नदी अहो कितना महान था वो दान। उड़द के बाकुले थे, उड़द के बाकुले थे, परंतु भव भव के बंधन टूट गए। क्या भगवान महावीर को कोई बहुत कोई पकवान बहराया गया? नहीं, वो भाव था महासती चंदन बाला का, जिसने भगवान महावीर के 5 महीने और 25 दिन का पारणा करवाया। कितने सौभाग्य से उस भाव ने इस परम सौभाग्य को जन्म दिया। तो क्या हम साधु साध्वियों को वैराते वक्त क्या अहो भाव का विकास कर सकते हैं? ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं है, लेकिन हम सब के लिए ये प्रश्न छोड़ा जा रहा है। क्या हम भी अहो भाव से अपने कर्मों का बंधन तोड़ सकते हैं? इसके बाद भुज अपने स्टेज पर अपनी प्रस्तुति के लिए आप मंच को सेट करें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमुदजी कछारा को। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यह जैन कथा कोश पर आधारित इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसकी क्रम में चूंकि कहते हैं मौका भी है और दस्तूर भी है, तो जैन कथा कोश की प्रस्तुतियां हो रही है तो उनके विजेताओं को इसी मंच पर इनाम देना ज़्यादा सही होगा। मैं आमंत्रित करती हूँ महासभा के चीफ ट्रस्टी अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय कि वो मंच पर पधारें। इसी के साथ आमंत्रित करती हूँ इसकी प्रकल्प की राष्ट्रीय संयोजिका श्रीमती कुमुदजी कछारा को कृपया मंच पर आएँ। और जो जैन कथा कोश के विनर्स जिनके नाम सुबह अनाउंस हुए थे, कृपया वे अग्रिम पंक्ति पर अग्रिम पंक्ति में आ जाएं। पुरस्कार के क्रम में सह संयोजिका, इस प्रकल्प की सह संयोजिका डॉक्टर वंदना जी बरड़िया भी जुड़े। जैन कथा कोश में जिन्होंने प्रथम स्थान पाया है उनका नाम है ललिता जी भरगट रतलाम। ललिता जी भरगट रतलाम प्रथम स्थान। अगर वो नहीं है, नाम बता। चंदा जैन वापी द्वितीय स्थान, चंदा जैन वापी, वो भी आगे आ जाए। प्रथम स्थान ललिता जी भरगट, द्वितीय स्थान चंदा जी जैन वापी। नाम बताओ।
पंकज कुमार जैन, सवाई माधोपुर। तृतीय स्थान में हमारे पंकज जी जैन, सवाई माधोपुर से पंकज जी जैन। पुरस्कार के लिए कृपया आगे आए। चौथा स्थान चार लोग हैं शायद से। हाँ तो 4 है ना। हाँ 3 लोगों ने। चतुर्थ स्थान हमारी 3 बेटियों ने प्राप्त किया है। हेमा सिंघी सूरत, कृपा डोसी भुज कच्छ एवं दीपिका जी जैन कोटा। हेमा सिंघी सूरत, कृपा डोसी भुज और दीपिका जी जैन कृपया आगे आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। चौथा स्थान पंचम स्थान है क्या इनका? अच्छा, पंचम स्थान को प्राप्त करने वाले हैं दीपिका जी जैन कोटा। नाम दे मुझे। पंचम स्थान संतोष जैन मुंबई। संतोष जैन अगर आगे हैं तो कृपया आगे आए। अगर यहाँ हैं तो कृपया आगे आए, अदरवाइज कोई उनके घर से मेंबर हैं तो आगे आ जाएं। अगल बगल से 2 और नाम बताओ। संगीता संकलेचा और चंचल जी पामेचा। संगीता जी संकलेचा, चंचल जी पामेचा। पंचम स्थान दो मिनट रुक जाइए। दीपिका जैन 2 मिनट रुकिए आप। संगीता संकलेचा आ गई। संगीता जी संकलेचा हैं। अंशुमाला जी नाभा से संगीता जी संकलेचा और संतोष जी जैन। संतोष जैन ना। दीपिका जी का तो ले गए ना, कोई ले गए। धन्यवाद। महासभा के सभी पदाधिकारीगण का बहुत बहुत धन्यवाद। वो मंच पे अपनी पोजीशन ले रहे हैं। एक कर तो देखो पाछा आयर सीता मैया के त्याग की पावन चरित्र और सतीत्व के अनुराग की यह कथा नहीं है केवल एक नारी की, यह गाथा है धीरज और सत्य के बारी की। कौन है सीता? मैं सीता विदेह देश के राजा जनक की पुत्री, जहाँ धर्म, मर्यादा और संस्कारों की गूंज है, माता पृथ्वी की पुत्री और भामंडल की बहन। जब मैं युवा अवस्था में पहुंची तब मेरे पिता महाराज जनक ने मेरे स्वयंवर का आयोजन किया। दूर दूर के राज्यों से अनेक वीर राजा और राजकुमार उस सभा में आए, किंतु भगवान शिव के पवित्र धनुष को उठाने में सभी असफल रहे। उसी क्षण सीता की दृष्टि अयोध्या के राजकुमार श्री राम पर पड़ी। वे शांत थे और उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज झलक रहा था। फिर वह आगे बढ़े और मानो नियति स्वयं अपना निर्णय सुनाने चली हो। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़
तोड़ा है, हाँ तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। शीघ्र ही परिस्थितियां बदल गई। महाराज दशरथ के एक पुराने वचन को पूर्ण करने के लिए श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा और इसी के साथ उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वन का मार्ग कठिन है सीते, न राजमहल होंगे न सुख सुविधाएं, सिर्फ संघर्ष होगा। स्वामी, पत्नी सुख की भागीदारी मात्र नहीं होती, वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ निभाती है। राजमहल में रहकर आपके बिना जीना उसे वन से भी अधिक कठिन होगा। राजमहल के सुखों में पली वह कोमल राजकुमारी वनवास के अनगिनत कष्टों के बीच अडिग रही। दंडकारण्य की अटवी में शूर्पणखा के बहकाने से और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर लंका का राजा रावण आया। उसके मन में एक ही उद्देश्य था, माता सीता का छल पूर्वक हरण करना। श्री राम बचाइए, राम राम। लंका की अशोक वाटिका में नौकार का ध्यान करती हुई माता सीता। तुम्हें तो मैं अपनी पटरानी बनाकर रहूंगा। सीता, तुम्हें हीरे मोती जवाहरात जो चाहिए वह सब ला कर दूंगा। उस राम को बुलाकर मेरी बन जाओ। जब रत्नजटी विद्याधरी के माध्यम से माता सीता का समाचार प्राप्त हुआ, तब श्री राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव, महावीर हनुमान, नल, नील तथा असंख्य वानर सेनाओं को संगठित किया। समुद्र पर सेतु बांधकर धर्म की सेना लंका पहुंची, जहां धर्म और अधर्म के बीच एक भयंकर महासंग्राम आरंभ हुआ। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। अंततः रावण का वध कर श्री राम माता सीता को मुक्त कराकर अयोध्या लौटे। अयोध्या में श्री राम और लक्ष्मण के बलदेव एवं वासुदेव पद का अभिषेक किया गया। नहीं और भाई सूरज जागा पाए अमृत ये मन प्यासा, पतझड़ पीता मधुरत आई, जीवन में जैसे सुध पाई। धरा पे जैसे महबर से ठंडक पाए नैनाकर से, महायुद्ध अयोध्या ने जीता, लौटे हैं राम लखन सीता। अन्य रानियों की ईर्ष्या और नगर में फैली चर्चाओं के कारण रावण के यहाँ इतने लंबे समय तक माता सीता का रहना लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह बन गया। श्री राम ने मुझे सेनापति के साथ वन में भिजवा दिया, तब पुंडरीकिरण नगरी के महाराज वंशजय ने मुझे आश्रय प्रदान किया। वहीं मैंने अपने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनका नाम मैंने लव और कुश रखा। समय के साथ दोनों कुमार बड़े हुए। जब उन्हें अपने जन्म और वंश का सत्य ज्ञात हुआ, तब वह अपने अधिकार और सत्य की स्थापना हेतु अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। ये बालक साधारण नहीं है। इनके पराक्रम ने मेरी समस्त सेना को विचलित कर दिया है। यदि मैं इन बालकों से पराजित हो गया तो केवल हार ही नहीं परंतु अपयश भी मुझे सहना पड़ेगा। आखिर कौन है यह वीर कुमार जिसकी शक्ति और साहस इतने अद्भुत है? नारायण नारायण। हे रघुनंदन, जिस रहस्य को आप नहीं जानते उसे मैं प्रकट करता हूँ। ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये माता सीता की कोख से जन्मे आपके ही पुत्र है, लव और कुश। इनमें आपका तेज, आपका शौर्य और आपका धर्म प्रतिबिंबित होता है। माता सीता पर लगे कलंक को मिटाने के लिए अग्नि परीक्षा की व्यवस्था की गई। हजारों दर्शकों की उपस्थिति में माता सीता पंच परमेष्टि महामंत्र का जप करती हुई अग्नि कुंड की ओर बढ़ी और उसमें प्रवेश कर गई। किंतु यह क्या, अग्नि सहसा शीतल जल में परिवर्तित हो गई। अग्निकुंड एक दिव्य सरोवर बन गया और माता सीता उस सिंहासन पर विराजमान सत्य, पवित्रता और सतीत्व की साक्षात प्रतिमूर्ति के समान अलौकित हो रही थी। हे सीते, आज तुम्हारा सतीत्व और पवित्रता संपूर्ण संसार के सामने सिद्ध हो चुका है। अब मेरे साथ अयोध्या चलो। महल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। स्वामी, आपका वचन मेरे लिए सदैव पूज्य है, किंतु अब मेरा मन सांसारिक वैभव में नहीं, संयम और आत्मकल्याण के मार्ग में रम गया है। आपकी अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त कर मैं संयम मार्ग को स्वीकार करना चाहती हूँ। हे सीते, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे इस निर्णय का सम्मान करता हूँ। तुम्हारा त्याग और तप
युगों तक स्मरण किया जाएगा। संयम का पूर्ण पालन कर माता सीता ने अपने जीवन को तप और धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया। अपने पुण्यों के प्रभाव से वे 12वें स्वर्ग में इंद्र पद पर अवतरित हुई और सितेंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। भविष्य में जब रावण का जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त करेगा, तब माता सीता का जीव उसके गणधर के रूप में जन्म लेकर अंततः निर्वाण को प्राप्त करेगा। धैर्य जिसकी शक्ति बने, सत्य जिसकी पहचान बने, त्याग और संयम की ज्योति ऐसी महासती सीता अमर बने। हम कथा सुनाते सीता मैया के त्याग की, पावन चरित्र और सतीत्व के अनुराग की। यह कथा नहीं है केवल एक नारी की, यह जिसने भगवान पार्श्वनाथ के जीव को कई जन्मों तक कष्ट दिया। जो भी है जल्दी से आ जाएं, कोई वो बच्चा, उसको प्रेफरेंस दूंगी मैं। कमठ। ओम अरहम। बेटा लेके जाओ चॉकलेट। आप सभी मंच पे अपना स्थान लें, तब तक वंदना जी सूचना के लिए। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जिसमें सभी ध्यान देंगे, बेटियां दामाद जो भी आए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूचना, कल का हमारा जो विशेष कार्यक्रम, सबसे पहले रैली का ठीक 8 बजे हम आमंत्रित करें उज्जैन को। किसकी प्रस्तुति के लिए? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। तो भगवान पार्श्वनाथ की प्रस्तुति के लिए अहिंसा, करुणा और क्षमा की अमर गाथा लेकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का दिव्य जीवन। आइए चलते हैं काशी नगरी, जहाँ एक महान आत्मा के अवतरण का शुभ क्षण आने वाला है। वाराणसी नगरी में राजा अश्वसेन और रानी वामा देवी के घर पोष कृष्ण दशमी के शुभ दिन एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जन्म लियो प्रभुनाथ, जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ, जन मन हर्ष रहा। जन्म लियो प्रभुनाथ, जन मन हर्ष रहा। देवों ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। यह बालक आगे चलकर 24 तीर्थंकर में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ बने। ओ हो रानी, आज हम धन्य हो गए हैं, आज हम धन्य हो गए हैं, आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। इस बालक के मुखमंडल का तेज अलौकिक है। हाँ स्वामी, गर्भावस्था में मैंने एक दिव्य सर्प का सपना देखा था। लगता है स्वामी यह बालक संसार का कल्याण करेगा। जय हो जय हो जय हो। यह बालक धर्म, दया और क्षमा का संदेश देकर असंख्य जीवों का उद्धार करेगा। मैं महान तपस्वी कमठ हूँ, वर्षों से कठोर तप कर रहा हूँ। अग्नि की ज्वाला भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे समान तपस्वी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इस तप के बल पर मैं देवताओं को भी झुका सकता हूँ। यही सच्चा धर्म है, यही मोक्ष मार्ग है। अरे अरे तपस्वी, रुको रुको, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? कौन हो तुम? और इस तप में विघ्न डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
है तपस्वी, मैं पार्श्व कुमार हूँ। मैं जानता हूँ महात्मन, तप अवश्य महान है, परंतु तप के साथ दया और अहिंसा भी आवश्यक है। रुको रुको, मुझे इस जलती हुई लकड़ी में 2 जीवों की पीड़ा का अनुभव हो रहा है। इस तप को रोकिए और उन्हें मुक्त कीजिए। बालक, तुम मुझे धर्म सिखाओगे? मैंने वर्षों से तप किया है, तुम्हें क्या पता तपस्या क्या होती है। इन लकड़ियों में कोई जीव नहीं है, तुम मेरी तपस्या में बाधा डाल रहे हो। क्या तुम अंतर्यामी हो जो तुम्हें सब कुछ पता है? जाओ, दूर हो जाओ और मुझे तप करने दो। है तपस्वी, सच्चा धर्म किसी जीव को पीड़ा देकर नहीं होता। यदि एक भी प्राणी संकट में है तो उसकी रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हे करुणा मूर्ति, यदि आप समय पर न आते तो हम अग्नि में जलकर प्राण त्याग देते। आपने हम पर महान उपकार किया है। यह सब तो संयोग की बात है। मेरा तप महान है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। चलो दूर हटो, मुझे पुनः तप करने दो। तो देखा आपने, अहंकार मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। कमठ सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं कर पाया। अहंकारी कमठ का अगला जन्म मेघमाली के रूप में हुआ। जन्म बदल गया, परंतु वैरभाव नहीं बदला। उसने भगवान पार्श्वनाथ की साधना भंग करने का निश्चय किया। हे पार्श, उस दिन तुमने सबके सामने मेरा अभिमान तोड़ा था। आज मैं तुम्हें ध्यान से विचलित करके रहूंगा। देखता हूँ तुम्हारी समता कितनी दृढ़ है। लो, अब प्रचंड वर्षा होगी। ये लो मेरा प्रहार। जल का सैलाब तुम्हें बहा ले जाएगा। आज तुम्हारा ध्यान अवश्य टूटेगा। किंतु भगवान पार्श्वनाथ अचल पर्वत की भांति ध्यान में लीन रहे। उनके मन में न क्रोध था, न भय, न प्रतिशोध। आइए देखते हैं अगला दृश्य। ओह, मेरा सिंहासन क्यों कंपायमान हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रभु कष्ट में है? ओह, ये तो वही उपकार मूर्ति है जिन्होंने पूर्व जन्म में हमारे प्राणों की रक्षा की थी। आज उनके ही प्राण संकट में है। चलो पद्मावती, आज हमें उनकी अवश्य सहायता करना चाहिए। हाँ स्वामी, आपने सत्य कहा है। प्रभु की करुणा का ऋण कोई नहीं चुका सकता। हम सदैव उनकी सेवा में रहेंगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ओह, मैं हार गया। मेरी शक्ति, मेरा क्रोध और मेरा अभिमान सब व्यर्थ हो गए। आपने मेरे प्रति भी द्वेष नहीं रखा। अब मुझे समझ में आया है प्रभु कि सच्ची विजय बल से नहीं, क्षमा, समता
और करुणा से होती है। प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। तो देखा आप सब लोगों ने, इस नाट्य मंचन के द्वारा हमने सीखा कि क्षमा ही वीरों का आभूषण है। वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम और क्षमा से ही उसका अंत होता है। अहिंसा परमो धर्म। तो बोलो बोलो भगवान पार्श्वनाथ की जय। नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए अहमदाबाद तैयार रहें और वो अपनी मंच को आप लोग सेटल डाउन होइए मंच पे। जितने सूचना के लिए वंदना जी। अहमदाबाद वाले अपनी प्रस्तुति के साथ मंच पे। और एक दो सूचनाएं और, जो भी बेटियां कल रवाना हो रही हैं उनको, जिनको साथ में टिफिन की आवश्यकता है। जैन धर्म के इतिहास में एक ऐसी श्राविका हुई जिनके 32 पुत्रों की मौत एक साथ आई, लेकिन उनकी श्रद्धा, उनका धैर्य खत्म नहीं हुआ। एक ऐसी श्राविका जिसकी परीक्षा स्वयं देवेंद्र ने ली। तुलसा श्राविका। देखिए, इसने तो क्वेश्चन ही नहीं बोलने दिया। आज तो ये बच्चे, इन सब के लिए ओम अरहम। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत। क्या रेडी है तो ऑन लेना, ये सेटल डाउन करना। वामा देवी के सुत प्राण प्यारे, सबसे नाता तोड़ा, जग से मुँह को मोड़ा, संयम धारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि जो लास्ट प्रस्तुति है वो कुछ बड़ा धमाका लेके आएगी। बहुत अच्छे एफर्ट्स, एकदम सटीक तैयारी, लेकिन हमने चिट्स निकाली, क्या करें, वो सबसे लास्ट में आया। तो आप सब का ओम अरहम इस बात में समाएगा कि आप सब लोग अंत तक बने रहें, क्योंकि इन बेटियों ने इतना श्रम किया है। यदि आप बिना देखे चले जाएंगे तो वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। इसके बाद सूरत अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहे। सुलसा समता धारी है, इतना सब कुछ होकर के भी रही भाग्य से हारी है। ना कोई आंखों का तारा, ना कोई राज दुलारी है। बनी रही संतानहीन पर कभी न हिम्मत हारी है। क्षण भर को भी धैर्य न खोया, रही तपस्या जारी है, रही तपस्या जारी है। देव सभा में इंद्रदेव ने करी प्रशंसा सुलसा की, कितनी भी हानि हो जाए, आए क्रोध न क्षण भर भी, आए क्रोध न क्षण भर भी। उसी सभा से एक देव ने साधु रूप अपनाया, क्यों न परीक्षा लूं समता की, सुलसा के घर आया। शीश झुका उन महासती को अगला दृश्य बताएंगे, आगे का संवाद तुम्हें सुलसा और देव सुनाएंगे। वंदन है चरणों में मुनिवर, महती कृपा बरसाई है। घर मेरे पगलिया करके शुभ कर्मों की घड़ी आई है।
शुभ कर्मों का उदय हुआ है, अपना भाग्य सराहती हूँ। आहार पानी की कृपा कराओ, शुद्ध भावना भाती हूँ। हम साधु है तेरी तरह, औरों के घर जाएंगे। भोजन देने वाले नगर में और बहुत मिल जाएंगे। रोटी पानी छाछ राबड़ी से लेना ना देना है। लक्ष्य पाक का तेल मुझे तेरे हाथों से लेना है। लक्ष्य पाक का तेल मुझे तेरे हाथों से लेना है। परम प्रसन्न बनी सुलसा और घड़ा तेल का ले आई। ज्यों ही घड़ा उठाया, देव ने अपनी माया दिखलाई। फूटा घड़ा तेल का पहला, दूजा, तीजा, चौथा भी। फिर भी क्रोध का नाम नहीं, ना हुई व्यथित वह पल भर भी। है मुझको अफसोस बहुत, सामग्री का अवसान हुआ। हे सुलसा, मेरे निमित्त से तेरा यह नुकसान हुआ। हानि की चिंता नहीं मुझको, है इस बात का खेद मुझे। हे मुनिवर, बहरा नहीं पाई, लक्ष्य पाक का तेल तुम्हें, लक्ष्य पाक का तेल तुम्हें। हे सुलसा, मैं तुम्हें परखने साधु रूप धर आया था। देव सभा में इंद्रदेव ने सही सही बतलाया था। नमन तुम्हारे धैर्य को सुलसा, बोलो क्या चाहती हो तुम। हूँ प्रसन्न तुम्हारी समता से, मन इच्छित वर मांगो तुम। सही धर्म का ज्ञान मिला है और न कोई चाह मुझे। फिर भी देना चाहो तो दो, पुत्र प्राप्ति का उपाय मुझे। ये 32 गोलियां देता हूँ, इनको खा लेना तुम। एक एक गोली खाकर 32 पुत्र पा लेना तुम। क्या जरूरत 32 पुत्रों की, एक पुत्र ही पालूं मैं। क्यों न एक साथ ही ये 32 गोलियां खा लूं मैं। एक पुत्र ही ऐसा होगा जो विशेष हो जाएगा, जिसमें सारे श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो जाएगा। असह्य वेदना उदर में मेरे, लेश मात्र आराम नहीं। 32 पुत्र गर्भ में मेरे, पेट है ये गोदाम नहीं। सुनो देव मेरी पुकार, बतलाओ तो समाधान कोई। पुत्र प्रेम में इतना खोई, रहा न मुझको भान कोई। नादानी की है तुमने पर, चिंता की कोई बात नहीं। प्रसव करा दूंगा सबका मैं, उचित समय पर सही सही। किंतु याद रहे ये सब एक युद्ध में हारे जाएंगे। ये सारे के सारे ही इकट्ठे मारे जाएंगे। काल चक्र आगे बढ़ता है, युवा हो गए पुत्र सभी। रणभूमि में लड़ते लड़ते मर गए 32 पुत्र सभी। पुत्रों की मृत्यु से पल भर को सुलसा गमगीन बनी। धर्म ध्यान का संबल पाया, फिर से समताशील बनी। जन्म मृत्यु का चक्र भला क्या आज तलक भी बदला है। दुख मिलना या सुख मिलना, यह सब कर्मों की लीला है, यह सब कर्मों की लीला है। अंत समय में महावीर चरणों में जीवन सौंप दिया। कृत कर्मों की कर आलोचना, स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। चरणों में तन मन प्राण समर्पित,
भक्ति बनी अनुपम उपहार, सम्यक श्रद्धा की ज्योत जलाकर कर पाई जीवन का उद्धार। वंदन महासती सुलसा, तीर्थंकर पद अधिकारी है, दृढ़ धर्मी है, श्रद्धावान है, सुलसा समता धारी है, सुलसा समता धारी है। इसके बाद पंजाब तैयार रहें अपनी प्रस्तुति के लिए। कैसी दान की है महिमा, सुनो सुनो भाई, कैसी दान की है महिमा, सुनो सुनो भाई, कैसी दान की है महिमा, सुनो सुनो भाई। जय जिनेंद्र। हम सूरत की बेटियां आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है सिंह अणगार और रेवती श्राविका की भक्ति। श्रावस्ती नगरी के मेंढिया ग्राम के बाहर सालकोष्टक उद्यान, यहीं घटित हुई थी भक्ति की वह अद्भुत गाथा। भगवान महावीर पर उनके पूर्व शिष्य गौशालक ने वेशवश तेजोलेशा का प्रहार किया। महावीरा, तुम स्वयं को सर्वज्ञ कहते हो। आज मेरी तेजोलेशिया की अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। देखो मेरी शक्ति। प्रभु के दो शिष्य अपने प्राण देकर गुरु की रक्षा कर गए, पर प्रभु के शरीर पर उस अग्नि का ताप पड़ गया। अतिसार रोग से प्रभु का देह क्षीण होने लगा। हे काश्यप, मेरी इस तेजोलेशिया के प्रभाव से पीत व ज्वर से परेशान होकर तुम 6 महीने में ही काल कर जाओगे। हे गौशाला, तुम्हारी वाणी मिथ्या है। अभी मैं 16 वर्ष तक इस पृथ्वी पर केवली अवस्था में विचरण करूंगा और तुम अपनी ही तेजोलेशिया से पित्त व ज्वर से पीड़ित होकर 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त करोगे। दूर माल कक्ष में बेले बेले की उग्र तपस्या में लीन सिंह अणगार मुनि ने जब यह सुना तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। आर्त ध्यान में डूबे सिंह मुनि, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अनाथ हो जाऊंगा। मैं किसे प्रभो प्रभो कहूंगा। मुनिवर, आपको प्रभु ने याद किया है। क्या? प्रभु ने मुझे याद किया? मेरे प्रभु ने मुझे याद किया? प्रभु ने मुझे याद किया। प्रभु, आपने मुझे याद किया? मेरे वत्स, शांत हो जा। तू मोह करता है। मैं अभी कहीं नहीं जा रहा। अभी 16 वर्ष तक इस धरा पर धर्म की वर्षा करनी है मुझे। तू व्यर्थ ही आशंका मत कर। पर भगवान, यह पीड़ा, आपके इस कृष्ण शरीर को देखा नहीं जाता। कोई तो उपाय होगा इस व्याधि से मुक्ति का। बताइए नाथ, बताइए। सिंह अणगार, मेंढिकिया गांव में
मेरी एक परम उपासिका रहती है, रेवती श्राविका। वह औषधि विज्ञान में प्रवीण है। उसने मेरे लिए कोलापाक औषधि बनाई है, पर वह अभी प्रासूक नहीं हुई। तू उसके घर जा, उसके पास कल का बना बासी बिजोरा पाक रखा है। वही मेरा पथ्य है, वही मेरी औषधि है, वही ले आ। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर सिंह मुनि पहुँचे रेवती के द्वार। धर्मलाभ धर्मलाभ। वंदामि मुनिवरम। आप मेरे अहोभाग्य, कहिए कैसे पधारना हुआ मुनिवर। मैं अभी अभी प्रभु के लिए कोलापाक तैयार कर रही थी। हे बहन, प्रभु ने कहा है कि वह कोलापाक अभी उनके योग्य नहीं है, क्योंकि वह प्रासूक नहीं है, परंतु तुम्हारे पास जो कल का बासी बिजोरा पाक है वही प्रभु के रोग का निवारण करेगा। ये आपको कैसे पता चला मुनिवर? वह बिजोरा पाक तो मैंने कल ही बनाया था, किसी को बताया भी नहीं, और प्रभु को तो। तब सिंह अंगार ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। प्रभु की सर्वज्ञता, उनका वात्सल्य और सिंह मुनि का मोह, सब कुछ। मेरे प्रभु सर्वज्ञ, अंतर्यामी, और मैं अभागिन यहाँ बैठी हूँ। मेरे प्रभु को कष्ट है। बस अब कुछ नहीं सुनना, मेरे प्रभु स्वस्थ होंगे। हे प्रभु, आपके चरणों में यह तुच्छ भेंट, मेरे जन्मों जन्म का पुण्योदय। और उस क्षण परम भावों से, अहोभाव से रेवती ने वह औषधि बहरा दी। उसी क्षण उसने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया, मात्र निष्काम भक्ति से। धन्य है सती रेवती, धन्य है सिंह अंगार, धन्य है उनकी वह भक्ति जो मोह से शुरू होकर समर्पण पर पूर्ण हुई। बहन रेवती धन्य धन्य है, बहन रेवती धन्य धन्य है। आहो आहो सिंह मुनि वंद्य वंद्य है, आहो आहो सिंह मुनि वंद्य वंद्य है। प्रभु महावीर के दर्शन कर कर के बोले भाई, हाँ हाँ बोले भाई। कैसी दान की है महिमा, सुनो सुनो भाई। अरे इतनी सुंदर प्रस्तुति पर जनता शांत कैसे है? सच में अपनी पोजीशन लेंगे स्टेज पर। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अभी क्वेश्चन था कि गोशालक ने क्या समवसरण में तेजोलेशा का प्रयोग किया। हो सकता है आप सभी की अन्य अन्य परंपरा में कोई भेद हो। मैं इस वक्त निश्चित भाषा नहीं बोलना चाहती, हो सकता है किसी परंपरा में कोई भेद हो। इस वक्त जैन कथा कोश के पेज नंबर 128 में लिखा है कि गोशालक ने समवसरण में भगवान महावीर पर तेजोलेशा का प्रयोग किया। अच्छा, मेरा प्रश्न, एक ऐसी लड़की इतिहास में जिसने शादी के लिए शर्त रखी कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मेरी सारी आज्ञा का पालन करेगा, बताओ अच्छी लगी ना ये शर्त? पसंद आई ना? सब बेटियों को पसंद आई। पर मणि कुमार नहीं, परंतु ये इतनी अच्छी शर्त नहीं थी। इसके पीछे छुपा था उसका अहंकार, जिसने उसे मरणांत सिचुएशन में पहुंचा दिया था। तो अहंकार कैसा भी हो, चाहे रूप का हो, बल का हो, या पोजीशन का हो, या ये हो कि मैं तो उससे शादी करूंगी जो सब हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेगा, तो उसका नुकसान ही नुकसान है। आइए हम देखते हैं स्टोरी। एक ऐसी मल्ली कुमारी
नहीं नहीं, आप तो जानते ही होंगे, बताइए। अंतुकारी भट्टा। तो आइए जानते हैं एक ऐसी ही विरल स्टोरी जिसके बारे में हमने कम सुना है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लीजिए पुनीता। नाम का श्रेष्ठी और उसकी पत्नी कमल श्री के 8 पुत्रों के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। चारों ओर खुशियों का माहौल था। श्रेष्ठी ने पुत्री का नाम भट्टा रखा और घोषणा कराई कि इसे कोई तू कहकर नहीं पुकारेगा, जिससे लोग अंतुकारी भट्टा कहने लगे। अंतुकारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसने 64 कलाएं सीखी। साथ ही उसके अंदर एक भयंकर दोष पैदा हो गया, वो अहंकार का। मैं अवंती नगरी के सबसे बड़ी श्रेष्ठी की पुत्री हूँ। मैं ना तो किसी को तू कहती हूँ और ना ही इस संसार में किसी की हिम्मत है कि मुझे कोई तू कह सके। मेरी आज्ञा सर्वप्रिय है। अगर किसी ने मेरी बात को टाला या मेरी आज्ञा की अवहेलना की तो मैं उसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। श्री, हमारी भट्टा अब विवाह के योग्य हो गई है। हमें उसके लिए एक योग्य और संस्कारी वर की खोज शुरू कर देनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी उसकी चिंता सताती है। आओ बैठो बेटी, हम तुम्हारे विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। माताजी, पिताजी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए वर की खोज कर रहे हैं, परंतु शादी के लिए मेरी एक अटूट शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बेटी? मैं विवाह केवल और केवल उसी वर से करूंगी जो मेरी हर आज्ञा का पालन करेगा, जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध एक भी कदम नहीं उठाए। यह तुम क्या कह रही हो बट्टा? यह तो लोक रीति और समाज के नियमों के विरुद्ध है। विवाह में पति पत्नी का रिश्ता बराबरी और आदर का होता है। ऐसी हट छोड़ दो बेटी। नहीं माताजी, चाहे जो हो जाए, मैं अपनी इस हट से पीछे नहीं हटूंगी। मेरा वर वही बनेगा जो मेरी हर आज्ञा का पालन करे। कुछ समय के बाद अंतुकारी का विवाह मंत्री सुबुद्धि से हुआ। मंत्री को राजा के साथ विचार विमर्श में देर हो गई। वे आधी रात को घर पहुंचे। अंतुकारी, दरवाजा खोलो, राज्यसभा में देर हो गई थी। देर हो गई थी? आपका रोज का यही बहाना है। आपका रोज इतनी देर से आना मुझे अब और सहन नहीं होता। भाग्यवान, शांत हो जाओ। राजा के साथ विचार विमर्श मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मैं इस घर में एक क्षण भी और नहीं रुक। आधी रात को कहाँ जाओगी? मुझे मत छुओ, मैं जा रही हूँ। घना अंधेरा जंगल। अंतुकारी को अकेली देखकर डाकू पल्लीपति उसे पकड़ लेता है। पल्लीपति अंतुकारी को एक रक्त व्यापारी के पास बेच देता है। रक्त व्यापारी व्यक्तियों के शरीर से रक्त निकालता और बाजार में बेच देता। इस प्रकार अंतुकारी बहुत कमजोर हो गई। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ओह, मैं कितनी मूर्ख थी। मेरे इस विनाश का कारण कोई और नहीं, मेरा खुद का गुस्सा है। अगर मैंने उस रात धैर्य रखा होता तो आज मैं महलों में होती। मैं आज से अपने क्रोध का
त्याग करती हूँ। मुझे सबको क्षमा करना होगा। एक दिन धनश्री उस नगरी में पहुंचे जहां रक्त व्यापारी अंतुकारी का रक्त निकाल कर बेचा करता था। बेटी अंतुकारी, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? चल बेटी, मेरे साथ चलो। अंतुकारी, तुम लौट आई? स्वामी, मुझे क्षमा करें। उस रात के क्रोध ने मुझे जीते जी नरक के दर्शन करा दिए। अब से मैं केवल क्षमा और शांति के मार्ग पर चलूंगी। अंतुकारी क्षमा की प्रतिमूर्ति बन गई। यह देखकर एक दिन देवराज इंद्र मुनि वेश में अंतुकारी की परीक्षा लेने आए। देवी, हमें लक्ष्य पाक तेल चाहिए। जाओ, अंदर से लक्ष्य पाक तेल लाओ। दासी लक्ष्यपाक तेल लाती है और देव अपनी माया से लक्ष्यपाक तेल का घड़ा फोड़ देते हैं। इतनी कीमती वस्तु के नष्ट होने पर भी अंतुकारी को क्रोध नहीं आया। देव ने अपना रूप प्रकट किया और कंचन की वर्षा की। अवंती नगरी में धन नाम का श्रेष्ठी और उसकी पत्नी कमलश्री के 8 पुत्रों के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। चारों ओर खुशियों का माहौल था। हेलो, हेलो हेलो हाँ जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੰਤੁਕਾਰੀ ਭੱਟਾ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਧਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤੁਕਾਰੀ ਭੱਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ 13 ਪੰਥ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। ओम स्तुति है। इसके बाद में द मोस्ट अवेटेड हमारे इस आज के कार्यक्रम की लास्ट प्रस्तुति और जिसकी ग्रैंड रिहर्सल्स कितने दिन से चल रही है, हम सब इंतजार कर रहे हैं जिस प्रस्तुति का, वो तैयार रहे। मुंबई की बेटियां। हाँ वही ना, दो छोटे बच्चे हैं, युवराज और सक्षम उनके नाम हैं। अगर आप लोग यहाँ हैं, युवराज और सक्षम, आपके पेरेंट्स आपको खोज रहे हैं। युवराज एंड सक्षम जो जयपुर से हैं। एक और किसी की चेन अगर खोई है तो वो यहाँ मंच पे आके संपर्क कर सकते हैं। किसी की चेन अगर खोई है तो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, ओम आराम। आज हम उन 2 महान नारियों का स्मरण करने जा रहे हैं जिन्होंने त्याग, तप और संयम और आत्मबल से जैन धर्म को गौरव किया। एक और है दान और करुणा का अनुपम प्रतिमूर्ति आरिका चंदनबाला, और दूसरी ओर है केवल ज्ञान की प्रतिमूर्ति मृगावती माता। आइए इन दिव्य जीवन प्रेरणा लेते हुए श्रद्धा और भक्ति की ओत-पोत ये एक काव्य प्रस्तुति हम लोग करने जा रहे हैं। ओम अरहम।
जय जय वीर प्रभु भगवान, धन्य हुआ जीवन संसार। चंदन बाला मृगवती माता, वंदन है बारंबार, वंदन है बारंबार। दोनों थी जग की विभूति महान, त्याग तपस्या और उनके शान। महावीर ने आहर कराया, जग में पाया समर समान। जय जय वीर प्रभु भगवान, धन्य हुआ जीवन संसार। मृगवती संयम की रानी, धर्मपथ की अमर कहानी। राजवैभ सब त्याग दिया, आत्म कल्याण का राह दिखाई। जय जय वीर प्रभु भगवान, धर्म बने जीवन की सार। तप संयम और ध्यान महान, प्रकट हुआ केवल ज्ञान। क्रोध माया माया सब जीते, जग में फैला धर्म का ज्ञान। जय जय वीर प्रभु भगवान, धन्य हुआ जीवन संसार। आओ हम भी व्रत अपनाए, अहिंसा का दीप जलाए। चंदन बाला मृगवती माता, चरणों में हम शीश नवाए। जय जय वीर प्रभु भगवान, धन्य हुआ जीवन संसार। चंदन बाला का त्याग अमर है, चंदन बाला का त्याग अमर है। मुर्गावती का ज्ञान प्रकाश, मुर्गावती का ज्ञान प्रकाश। इनके पावन जीवन पथ से, इनके पावन जीवन पथ से जग पाता है सच्चा उल्लास, जग पाता है सच्चा उल्लास। आओ आओ हम भी यही प्रण ले, आओ हम भी यही प्रण ले। संयम सेवा बने हमारी शान, संयम सेवा बने हमारी शान। चिंतन पश्चाताप स्यों, चिंतन पश्चाताप स्यों, कर्मा की तोड़ी बेड़ी। चिंतन पश्चाताप स्यों, कर्मा की तोड़ी बेड़ी। अमर हुई पा केवल ज्ञान, मासी भांजी की जोड़ी, मासी भांजी की जोड़ी। उजला उजला भावास्यों, उजला उजला भावास्यों, ध्यायो शुक्ल ध्यान। उजला उजला भावास्यों, ध्यायो शुक्ल ध्यान। गुणस्थानारी चढ़ी श्रेणी, गुणस्थानारी चढ़ी श्रेणी। पायो केवल ज्ञान, पायो केवल ज्ञान, पायो केवल ज्ञान। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। ओम राम। मुंबई बेटियां, आप लोग तैयार हैं? स्टेज रेडी है? 2 मिनट लगेगा। मैं हूँ लोभ, मैं मन में अशांति पैदा करता हूँ और इसी अशांति की वजह से मैं सर्वनाश का मूल कारण बनता हूँ। हा 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 हा। मैं हूँ द्वेष, लोभ और ईर्ष्या से उत्पन्न हुआ एक नकारात्मक भाव हूँ मैं। हा 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 हा। आप सब और हमारा इतिहास गवाह है, जब भी हम एक साथ आते हैं तब अच्छे अच्छे रिश्ते, परिवार और राज्य नष्ट हो जाते हैं। और तो और हम कितने ही कर्मों के बंधन का कारण बनते हैं। क्या याद है तुम्हें वह घटना जहां राजा कौनिक के हृदय पर मैंने ऐसा अधिकार किया कि उसे अपने ही पिता का स्नेह शत्रु का व्यवहार लगने लगा। द्वेष की भावना में जलता कौनिक यह भी भूल गया कि शत्रु बाहर नहीं भीतर बैठा है और इसी द्वेष भावना की वजह से एक पुत्र अपने ही पिता के मृत्यु का कारण बना। लोभ से द्वेष जन्म लेता है और द्वेष से कर्मों का बंधन होता है। जहाँ हम मिल जाते हैं वहाँ अच्छे कर्मों की हार और
हमारी जीत हो जाती है। अथ श्री लोभ द्वेष कथा, अथ श्री लोभ द्वेष कथा। कथा है अभिलाषा की, ये ईर्ष्या की और वैर की, मूल जिसके बने लोभ द्वेष के उत्पात की। दृश्य आरंभ हुआ अब कषाय के परिणाम का, दृश्य आरंभ हुआ। एक दिन महारानी पद्मावती नगर भ्रमण पर निकली। मार्ग में उन्होंने प्रजाजनों को आपस में बातें करते सुना। धन्य है विहल कुमार, सेजनक गंधहस्ती के साथ उनकी शोभा देखते ही बनती है। असल राज वैभव तो वही भोग रहे हैं, राजशाही का गौरव तो उन्हीं के पास है। यह सुनकर महारानी पद्मावती के मन में हट जाग उठा। वे तुरंत राजमहल पहुंची। महाराज, महाराज। पधारो प्रियतम, आज आप इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हो? हे स्वामी, यदि हमारे पास सेचनक गंधहस्ती नहीं तो इस राजशाही का क्या लाभ? ऐसी राजशाही किस काम की? प्रिय, हमारे राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं। बताओ, तुम्हारे मन की कौन सी इच्छा अधूरी रह गई है? तो सुनिए स्वामी, मुझे सेचनक गंधहस्ती और 18 से रत्नों का वह अनुपम हार चाहिए। यदि आपने मेरी यह इच्छा पूरी नहीं की तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी। रानी के बार बार आग्रह और स्त्रीहट के आगे राजा कोनिक को झुकना पड़ा। उन्होंने विहल कुमार को दरबार में बुलवाया। प्रणाम भ्राताश्री, आज आपने मुझे किस कार्य से स्मरण किया? हे बंधु, तुम्हारे पास जो सेचनक गंधहस्ती और 18 से रत्नों का हार है वह मुझे दे दो। भ्राताश्री, यह गंधहस्ती मुझे पिताश्री महाराज श्रेणिक ने स्वयं प्रदान किया है और यह दिव्य हार देवताओं का दिया हुआ है। इन्हें मैं कैसे दे सकता हूँ? विहल, मैं राजा हूँ, मेरी इच्छा का सम्मान करो। यदि आपको सेचनक और यह हार चाहिए तो मुझे राज्य और देश का आधा भाग देना होगा। विहल, एक हाथी और हार के बदले आधा राज्य? ये कभी नहीं हो सकता। भ्राताश्री, वस्तु का मूल्य उसके स्वर्ण में नहीं, उसके सम्मान में होता है। जिस धरोहर को पिताश्री ने मुझे सौंपा है उसे मैं किसी भी मूल्य पर नहीं त्याग सकता। राजा कोनिक के लोभ और ईर्ष्या को देखकर विहल कुमार समझ गए कि अब मगध में उनका रहना सुरक्षित नहीं है। वे सेचनक गंधहस्ती, दिव्यहार और अपने परिवार सहित वैशाली नगरी की ओर प्रस्थान कर गए तथा अपने नाना चेतक राजा के चरणों में शरण ले ली। पधारो विहल कुमार, तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों है? नाना श्री, भ्राता कोनिक सेचनक गंधहस्ती और दिव्यहार को प्राप्त करने के लिए अधीर हो उठे हैं। ईर्ष्या और लालसा ने उनके विवेक को ढक दिया है। मेरे प्राणों पर संकट आ गए हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। वत्स, जैसे कोनिक मेरे दोहित्र है वैसे तुम भी मेरे दोहित्र हो। न्याय के रहते अन्याय को स्वीकार नहीं किया जा सकता। चेतक राजा ने तुरंत अपना दूत मगध भेजा और कोनिक को समझाने का प्रयास किया। कोनिक राजा की जय हो, विजय हो। चेतक राजा का संदेश है। राजा श्रेणिक ने स्वयं गंधहस्ती और दिव्य हार विहल कुमार को प्रदान किया था। यदि तुम इन्हें चाहते हो तो राज्य का आधा भाग देकर न्याय करो। किंतु अहंकार में अंधे कोनिक ने शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मुझे कोई शर्त स्वीकार नहीं। मगध का राजा झुकना नहीं जानता। कोनिक ने भाले के अग्रभाग पर संदेश बांधकर वैशाली भेजा। चेतक राजा की जय हो, विजय हो। मगधाधिपति कोनिक का आदेश है
यदि अकाल मृत्यु की इच्छा न हो तो तुरंत हार और हाथी वापस भेज दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा कोनिक विशाल सेना के साथ शीघ्र ही वैशाली पर चढ़ाई करने वाले हैं। दूत, अपने स्वामी से कह देना, न्याय की रक्षा करने वाले भय से नहीं झुकते। हार और हाथी वापस नहीं मिलेंगे। यदि युद्ध चाहते हो तो वैशाली भी युद्ध के लिए तैयार है। जैसी आपकी आज्ञा। समय आ गया था उस युद्ध का जिसकी आहट से धरती कांप रही थी। एक और राजा कोनिक की विशाल सेना थी तो दूसरी ओर राजा चेतक की अपार सेना। आज या तो विजय मिलेगी या इतिहास हमारा पराक्रम याद रखेगा। यह केवल विहल कुमार का नहीं, न्याय और अन्याय का युद्ध है। तलवारें मियान से बाहर आ चुकी थी। अब इतिहास के पन्नों पर लिखी जाने वाली थी एक महायुद्ध की गाथा। कोनिक ने सोचा नहीं आगे क्या होगा परिणाम। भ्राता का नाता समझा नहीं, दुश्मन बना अभिमान। लोभ बढ़ा तो प्रेम हारा, द्वेष बढ़ा तो घर उजड़ा। दो भाइयों के वैर ने पूरा राज्य ही था झकझोरा। धर्म सिखाए प्रेम को, मन से मन का तार। लोभ द्वेष को जो त्याग दे, वही पाता जीवन का सच्चा उद्धार। अंत यही, इतिहास यही, राज्य नहीं संबंध बड़े। जो रिश्तों को जोड़ सके वही युग युग याद रहे। कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है, यही संसार का सच्चा सार है। यही संसार का सच्चा सार है कथा संग्राम की, जीवों के संहार की। सत्ता राज्य हाथी और हार, लोभ ने खोले नरक के द्वार। स्वार्थ की कथा परमार्थ की, विहल है कोनिक है, वैर का संबंध है। हर रिश्ते में छिपा द्वंद है। ये गाथा सिहट की, प्रकाश और अंधकार की है। ये कथा संग्राम की, महासंग्राम, महासंग्राम। आप सब ने देखा एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियाँ थी। इन प्रस्तुतियों के पीछे कितना श्रम लगा इन बेटियों का। ट्रेनों में इतने प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम, सब चीज़ लेकर आना इतना आसान नहीं होता। सभी बेटियों के श्रम के प्रति हम नतमस्तक है और इस प्रकल्प की ओर से, महासभा परिवार की ओर से सभी बेटियों का हम तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप इसी तरह अपने जो भी अपने भीतर में प्रतिभा है उसका निरंतर विकास करते रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम।